नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडू पाथ में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक संकल्प जारी किया है और यह संकल्प है शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज के हेतु। इस संकल्प के माध्यम से उनके जो नई मानदेय है उसके ब्रेकअप को बताया गया है और उनके कार्य को बताया गया है। जो नई जिम्मेदारियां उनको दी जा रही हैं इस मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ, अगर आपको सुविधाएं दी जा रही हैं तो ऑब्वियस है कि आपको के कर्तव्य को भी बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो नई कर्तव्य और नए कर्तव्य उनको दिए गए हैं और नई ड्यूटी जो उनको दी गई है उसको हम देखते हैं कि क्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस चीज़ों को देखेंगे और दूसरे वीडियो में हम इनके सैलरी ब्रेकअप को हम जरूर बता देंगे। आइए देखते हैं क्या कहा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों यानी महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को इनको पढ़ाने के लिए इनकी पहले जिम्मेदारी थी अक्षरांचल योजना के अंतर्गत। इस योजना से अपेक्षा थी कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा कि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ले। उसके साथ साथ असाक्षर महिलाएं, इसके साथ कोई भेदभाव नहीं था। असाक्षर महिलाएं, जितने भी महिलाएं असाक्षर थीं उन सबको साक्षर करने की जिम्मेदारी थी। इस अक्षरांचल योजना स्कीम के में कार्यरत सभी शिक्षा सेवक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। ये ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ये वीडियो में डालने के बाद प्रश्न पूछते हैं कि सर इसमें वैकेंसी भरेगा कौन। तो यहाँ ये क्लियर है और पहले भी क्लियर ही है, लेकिन कुछ नए लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। जो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज होते हैं उनका संबंध जो है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग से होता है। तो यहाँ ये क्लियर लिखा है कि उसी वर्ग से ये आते हैं और उन्हीं के बीच काम करते हैं। क्लियर है। अब क्या है कि जब इनकी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं तो इनके कर्तव्यों में भी वृद्धि की गई है। तो क्या है उनके कर्तव्य, क्या वृद्धि किए गए हैं, आइए सबको देखते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे बिहार में 30,000 शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 20,000 आपको शिक्षा सेवक हैं और 10,000 तालीमी मरकज हैं। आइए देखते हैं क्या है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के सभी 20,000 महादलित और दलित टोलों एवं 10,000 तालीमी मरकजों में अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग समुदायों को 15-45 आयु यानी 15 से लेके 45 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आपको यहाँ देख रहे हैं कि कितने वर्ष को के महिलाओं को शिक्षा प्रदान करनी है, और केवल दलित महादलित के महिलाओं का नहीं, सभी महिलाओं का। क्लियर है कि सभी महिलाओं को, वो चाहे वो सामान्य वर्ग से ही क्यों नहीं आ रही हैं, अगर वो असाक्षर हैं तो वो शिक्षा सेवक और तालमी मरकज को उनको शिक्षित करना है। और किस आयु वर्ग के लोगों को, 15 से लेके 45 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों को, के असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाना है। और ये सुविधाएं और ये जो कार्यक्रम के माध्यम से ये जो सुविधा है, ये बुनियादी साक्षरता का जो की व्यवस्था है, ये प्रदान की जा रही है। तथा प्रति वर्ष 6 से 14 आयु वर्ष के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। महादलित, दलित टोलों के जो बच्चे हैं इस समुदाय के अल्पसंख्यक अति पिछड़ा करके 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर कार्यरत सभी शिक्षा सेवक, अब देखिए जो अक्षरांचल योजना है इसके अंतर्गत अब इनकी कार्य के को नए तरीके से परिभाषित किया। क्या कहा गया है, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज पूर्व से निर्धारित कार्य के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा वो कार्य तो करना ही है, उसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेंगे, यानी इनके द्वारा किया जाएगा। वो कार्य तो करते ही रहेंगे, 15 से लेकर 45 वर्ष के महिलाओं को साक्षर करते रहेंगे, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो दलित, महादलित और अल्पसंख्यक आपको पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ठीक है, उन सबको करते वो रहेंगे। ये दलित और महादलित, दलित की बात है, और ईबीसी से, ईबीसी अल्पसंख्यक ईबीसी, ठीक है, उनको तो करते रहेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त जो ये काम है, और क्या काम है अतिरिक्त जो दिया गया है इनको, ये अतिरिक्त वाला काम है। आइए देखते हैं इसको। पहला है विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों, आउट ऑफ स्कूल, यानी बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं को चिन्हित कर विद्यालय पहुंचाना। क्लियर है ना। उसके बाद ड्रॉप आउट, जो छिजित बच्चे हो रहे हैं को चिन्हित कर विद्यालय पहुंचाना। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ी है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता है।
उसके अलावा जो बच्चे नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आते हैं उनको नियमित तरीके से विद्यालय लाना, आपके यानी शिक्षा सेवक तालीम और कोचों उनके घर तक पहुंचना होगा। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो आके विद्यालय छोड़ चुके हैं और जो विद्यालय कभी कभार आते हैं, इन सब तीनों प्रकार के बच्चों को विद्यालय लाने के लिए जिम्मेदारी आपको दी गई है और इसका आपके लिए आपको जिम्मेदार बनाया गया है। ये बिल्कुल ध्यान नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आप पे कार्रवाई आगे होगी। जिस तरह से कुछ दिन पहले आई थी कि वेतन काटने की बात, वो होगी ही होगी। जबकि आपकी सुविधाएं बढ़ रही हैं तो इस कार्य को करना होगा, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करके चलना है। आइए चौथा क्या है, इनसे संबद्ध विद्यालयों, इनसे संबद्ध जो टोला सेवक से संबद्ध विद्यालय में सभी बच्चों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करना है। एक तो हो गया कि आपके टोला के अंतर्गत जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनको विद्यालय भेजना है, और जिस विद्यालय से ये संबद्ध हैं उस विद्यालय में 75% की जो उपस्थिति है ये सुनिश्चित इनको करना है। और सब बच्चों को मान लीजिए आपके पोषक क्षेत्र में कहीं और बच्चे जा रहे हैं उस विद्यालय में तो उसको भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय की 75% उपस्थिति आप किसी तरह सुनिश्चित करना है। इसको ध्यान रखिए। ये 90% से 75% किया गया था और काफ़ी पिछले दिनों आप वेतन काटने के लिए जो काफ़ी हंगामा हुआ था ये है। अब आपके संकल्प में और आपकी सुविधाओं के साथ इसको जोड़ दिया गया, तो ये आप इसके लिए आप बद्ध हो गए, लाइबल हो गए आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी शिक्षक की अनुपस्थिति, अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित है या अवकाश या किसी अन्य समस्या के चलते शिक्षक की कमी होने, ये जरूरी नहीं है कि अनुपस्थित हो और अवकाश हो तभी। अखबार में कुछ तरह से खबर आ रही थी, इसमें क्लियर कर दिया गया है, या किसी अन्य समस्या के चलते शिक्षक की कमी होने पर, अगर शिक्षक की कमी है यानी आपको विद्यालय में रहना है। अगर प्रधानाध्यापक कहता है कि शिक्षक की कमी है तो आपको विद्यालय ठहरना है, यहाँ आपको बांध दिया गया है। या किसी अन्य समस्या के चलते शिक्षकों की कमी होने पर इन्हें कक्षा 1 एवं कक्षा 2 यानी आप कक्षा 1 और कक्षा 2 तक ही सीमित है का पठन पाठन कार्य करना। यहाँ एक जो या के बाद ये चीज़ें जुड़ी है, ये हेडमास्टर के अंदर चला गया। अगर उसको लगता है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो आपको क्या करना है, कक्षा 1 और कक्षा 2 को पढ़ाने हैं। और ध्यान रखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में FLN की जो गतिविधियां चल रही हैं और वहीं वो ज़्यादातर चलाई जाती हैं। उसके अलावा संबद्ध विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में सहयोग करना, बच्चों के MDM वाला जो है उसमें आपको सहयोग करना। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा सेवकों का सहयोग नहीं मिल पाता है, ज़्यादातर लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको बांध दिया गया इन सब चीज़ों से। क्लियर है। उसके अलावा मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, खेल कूद, पर्यावरण संबंधी गतिविधि, एक्स्ट्रा कैरिकुलर गतिविधियों में सहयोग करना है। यानी आपको विद्यालय में अब समय देना पड़ेगा, आपको विद्यालय में ही रहना पड़ेगा इन सब सारी चीज़ों को। यानी जितनी भी योजनाएं हैं, खेल कूद, पर्यावरण, जो एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि, सब में सहयोग आपको करना है। 1 से 2 को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके अलावा प्रत्येक दिन BRC अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा चयनित स्थल नोडल केंद्र पर प्रत्येक संध्या को पहुंचकर दिन भर की गतिविधियों के संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी को VC के माध्यम से आंकड़े भेजना। आपको डेली VC में उपलब्ध होना है, जो आपके लिए स्थल चयनित किया गया है। पहले BRC में ही बुलाया जा रहा था, लेकिन अब ये बात फ्लेक्सिबल करके कि कोई भी नोडल केंद्र जो होगा और चयनित आपके लिए जो स्थल बनाया जाएगा वहीं आपको VC में आपको ज्वाइन करना है। नहीं तो पहले BRC बुलाया जा रहा था, जो काफ़ी एक कठिन डिसीजन था और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था भी नहीं। आगे देखते हैं। बच्चों के चिकित्सा जांच में आवश्यक सहयोग करना। उसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा समय समय दिए गए कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करना। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा विभाग अगर आपको अब दायित्व देता है कोई समय समय पर, तो आपको वो काम करना होगा। इन सब चीज़ों को तो बहुत सारे कार्य आपको किए गए हैं। आगे है वेतन का, तो वेतन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप उसमें उसको देखिएगा। ये सारे कार्य आपको करने हैं, यानी विद्यालय में आपको अब रहना पड़ेगा, विद्यालय में समय देना पड़ेगा। अगर हेडमास्टर कहता है कि शिक्षक की कमी है, चाहे कहता है कि इस गतिविधि में आप सहयोग करें, तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से लाभकारी वीडियो और सूचनाएं आप तक मैं लेके आता रहूँगा। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।